हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के डिविडेंड को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है डिविडेंड से जुड़े हुए बीपीसीएल के, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे डिविडेंड के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, पेमेंट डेट क्या है, क्या अभी आप बाई कर सकते हैं या नहीं, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये डिविडेंड कितना मिल रहा है बीपीसीएल या भारत पेट्रोलियम का। तो टोटल दोस्तों 58 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड बीपीसीएल देने जा रही है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी स्टॉक प्राइस 490 के आसपास है और 58% का डिविडेंड आराम से 10% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड बन जा रही है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है सितंबर 16, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट है। और सितंबर 16 क्यों इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों? क्योंकि 16 सितंबर को बीपीसीएल का शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, समझ लीजिए बीपीसीएल का शेयर प्राइस 15 सितंबर मतलब एक दिन पहले 500 रुपए में बंद होता है। ठीक है, एज एग्जांपल मैं देता हूं। तो 16 तारीख को ये एडजस्टमेंट हो जाएगा और स्टॉक प्राइस 500 माइनस जितना डिविडेंड है 58, तो 442 के पास खुलेगा। ठीक है, अब ये 500 एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मुझे पता नहीं है 15 तारीख को क्या स्टॉक का प्राइस रहेगा। अगर 510 रहेगा तो 510 माइनस 58 कर दीजिए तो 452 हो गया। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर एक्स डिविडेंड डेट है। अब एक और प्रश्न आ रहा है कि 15 सितंबर को आप खरीद सकते हैं। तो जी हां, आप 15 सितंबर को भी डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर 2-3 दिन पहले स्टॉक लेते हैं कि डिविडेंड उनको मिल जाए। तो डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन उसका कोई टैक्टिकल एडवांटेज नहीं रहता है, क्योंकि शेयर प्राइस भी तो उतना ही गिर जाता है दोस्तों। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसने कहा कि हम 12 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, तो 100 माइनस 12 एक्स डिविडेंड डेट के दिन वो 88 रुपीस का हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है, तो डिविडेंड के लिए क्या स्टॉक प्राइस बाई करना चाहिए? तो दोस्तों यहां पर मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला साहब के बारे में आपने सुना होगा कि किस हिसाब से उन्होंने टाइटन में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट की है। उन्होंने 15 साल से ज्यादा इसको होल्ड किया है और करोड़ों रुपए उन्होंने यहां पर कमाए हैं टाइटन की जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले टाइटन के साथ, ये इनफैक्ट पब्लिक डेटा है, टाइटन के मैनेजमेंट के साथ वो वही बात कर रहे थे कि डिविडेंड आप कम दे रहे हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो डिविडेंड को बहुत ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास हो सकता है 1000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो सब तो पेपर में है। पैसा कौन सा बैंक अकाउंट में आ रहा है, कौन सा पैसिव इनकम का पैसा है, वो तो डिविडेंड का ही पैसा है। तो इसीलिए डिविडेंड के लिए अगर कोई भी इन्वेस्टर कुछ सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचिए। अगर ये 2 दिन पहले लेकर 2 दिन बाद बेचकर ऐसी टेक्निकल अगर हम सोचते हैं तो वो एक गलत रणनीति रहेगी। मैं एक एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल दूं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो है, एलएनटी, 20 साल पहले अगस्त 2001 को 34 रुपीस का प्राइस था। ये एडजस्टेड प्राइस मैं बोल रहा हूं, और पिछले साल एलएनटी ने 44 रुपीस का डिविडेंड दिया। मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट 1 लाख किया होगा तो उससे ज्यादा का तो डिविडेंड ही दे दिया है। तो मैं वही बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में ही डिविडेंड का एक अच्छा फल आता है, उसको आप ध्यान में रखें। और यहां पर मैंने एक मास्टर क्लास ली थी दोस्तों डिविडेंड पर, ग्राफी पर मैंने मास्टर क्लास ली थी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई किया था, समझाया था। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वो मास्टर क्लास आप भी देख सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर बहुत सारे, मुझे उम्मीद है आपको वहां पर भी आइडियाज आएंगे। अब डिविडेंड पे कब होगा भारत पेट्रोलियम का? तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं, एजीएम होने वाली है बीपीसीएल की 27 सितंबर, ये ध्यान में रखिए। और जो डिविडेंड पेमेंट है एजीएम के 30 दिन के अंदर हो जाएगा। तो एक सेफ एजम्पशन रख सकते हैं कि अक्टूबर 27 है, अक्टूबर 26 है, उससे पहले डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। मतलब 16 सितंबर आपके डीमेट अकाउंट में अगर पैसा है और आपका जो डिविडेंड पेमेंट है वो 27 अक्टूबर के पास या उससे पहले हो जाएगा। तो इसको आपको
ध्यान में रखना है। कोई भी अभी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास बीपीसीएल बहुत सालों से था, बहुत महीनों से था, लेकिन मैंने अगस्त में बेच दिया, या मैंने जुलाई में बेच दिया, या मैंने सितंबर 9 को बेच दिया। तो दोस्तों उस केस में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड किसे मिलेगा? जिनके पास स्टॉक 16 तारीख को है। 16 तारीख को आप बेच सकते हैं, यस, ये भी आप ध्यान में रखिए। 16 तारीख को एडजस्ट हो जाएगा, 16 तारीख को आप स्टॉक बेच सकते हैं। 16 तारीख से पहले, 16 सितंबर की बात कर रहा हूं, 16 सितंबर से पहले अगर आपने बेचा है स्टॉक तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बीपीसीएल ने खाली 58 रुपीज का ही डिविडेंड दिया है? दोस्तों लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स, जैसे यहां पर मैं अपनी ही बात करता हूं, यहां पर मुझे 2 डिविडेंड और मिले हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का। अभी का जो 58 का जो डिविडेंड है, इसमें तो एक स्पेशल डिविडेंड भी एक है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ स्टेक बेचे थे, तो उसके बारे में भी है। तो 2 डिविडेंड, एक 16 रुपए का डिविडेंड है जो मार्च के महीने में पेमेंट हुआ था, फरवरी में डेट थी, और 5 रुपए का डिविडेंड 9 अप्रैल को वो मिला था। तो टोटल 21 रुपीज का डिविडेंड मिल चुका है। तो सोचिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा फायदा हुआ। 28 प्लस 58, 21 प्लस 58 मतलब 79 रुपीज का, जी हाँ 79 रुपीज का डिविडेंड है। किसी ने अगर समझ लीजिए 400 के पास भी अगर भारत पेट्रोलियम खरीदा है तो 20% तो वहीं से मिल गया। लेकिन भारत पेट्रोलियम को क्या लॉन्ग टर्म में क्या ऐसा ही डिविडेंड मिलता रहेगा? तो यहां पर मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रहेगा कि नहीं, डिविडेंड मिले, क्योंकि इस बार तो उन्होंने कुछ स्टेक बेचे थे इसलिए बड़ा डिविडेंड दिया। लेकिन भारत पेट्रोलियम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बेचने जा रही है, डाइवेस्ट करने जा रही है। तो भविष्य में क्या रहेगा उस पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें, मतलब अभी क्या 1-2 महीने में होगा, तो Q2 के रिजल्ट्स हमको देखने हैं कि Q2 का कैसा रिजल्ट आता है, अच्छा करती है, खराब करती है, उसके बारे में। बट जो मेन ट्रिगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए है और वो अनसर्टन भी है, वो है नया बायर कौन रहने वाला है भारत पेट्रोलियम के लिए, कौन खरीदेगा भारत पेट्रोलियम। इनफैक्ट प्रश्न ये भी है, जो भी नया बायर होगा उसकी क्रेडिट प्रोफाइल कैसी रहेगी, वो सही होगा या नहीं होगा, कौन सा कंसोर्शियम इसको खरीदेगा। रोज न्यूज आ रहे हैं बट अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट की कोशिश थी पिछले साल बेच देने की, लेकिन कोविड के कारण नहीं बेच सके। इस बार भी न्यूज आ रही थी कि सेकंड क्वार्टर मतलब सितंबर तक बिक जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ हो नहीं रहा है। अब बात हो रही है कि मार्च तक बिकेगा, अब देखते हैं कि ये बिक पाता है कि नहीं। बट वही है, डाइवेस्टमेंट एक की ट्रिगर होने वाला है। अब वो की ट्रिगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अभी बताना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। तो इसीलिए आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। बाकी डिविडेंड से जुड़ी हुई कोई भी आपके डाउट्स हैं, प्रश्न है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए, कीमती समय के लिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।